समुद्रगुप्त ने भारत के एक बहुत बड़े भाग को बाहुबल से अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बंधा और उससे कहीं अधिक भाग उसका लोहा माना जाता था। उसकी योग्यता, सेनापतित्व व विजयों के आधार पर समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहना सर्वथा उचित जान पड़ता है। स्मिथ देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम एवं विवादास्पद घटना पर आधारित है। समुद्रगुप्त की मृत्यु 375 ईस्वी के बाद उसका पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठा। वह शको से परास्त हो गया और शको को अपनी पत्नी ध्रुवी देवी को समर्पित करने को राजी हो गया, पर उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को यह सहन नहीं हुआ। वह ध्रुव देवी को वेश धारण करके शको के खेमे में गया और शक शासक की हत्या कर वापस लौटा और रामगुप्त का वध कर ध्रुव देवी से विवाह कर 380 ईसा में सिंहासन रूढ़ पर हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 441 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरफ से साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। सिंहासन पर बैठते ही उसने विशाल साम्राज्य को संगठित करके सीमा विस्तार के लिए युद्धों का सफलतापूर्वक संचालन किया। उसने उत्तर के 10 गणराज्यों अंत किया गणने की उपाधि धारण की। गुजरात मालवा के शक पक्षों को परास्त कर शाकाहारी एवं शकों का शत्रु तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्वी राज्यों का अंत किया, ब्राह्मलिक जाति पर विजय प्राप्त की तथा छत्तीसगढ़ नहीं दक्षिण के राज्यों को परास्त कर उसने भेंट प्राप्त की। उसका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम और सौराष्ट्र तक था। गुप्त शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपना दूसरी राजधानी बनाया। उसने शाकाहारी विक्रमादित्य एवं देवराज देवगुप्त सिंह विक्रम एवं सिंहचंद्र आदि उपाधियां धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ पराक्रम का सूर्य होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को लोकप्रियता एवं न्यायप्रियता के संबंध में अनेक दंत कथा प्रचलित है। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी था। उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। वह अन्य धर्मों के प्रति उदार एवं सहिष्णुता एवं चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन शैव था, जबकि आक्रमा कादवा बौद्ध था। उसने अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेरनाग से किया। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। पुत्र कुमार गुप्त का प्रथम विवाह कदम्ब वंश में किया। उसने अपने दरबार में 9 रत्नों को संरक्षण दिया, जिसमें संभवतः कालिदास, खरपरिक, विशाखा दत्त, वराहमिहिर, भास, भवभूति, अमर सिंह, आर्यभट्ट एवं धन्वंतरी। इसी समय चीनी यात्री फयान 405 ईस्वी में भारत आया और 411 ईस्वी तक रुका। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्तों में पहला शासक था जिसने शकों को परास्त करने के बाद रजत मुद्राएं एवं चलवाई, सोने एवं तांबे के सिक्के भी चलवाए। वह अपनी मुद्रा में सिंह का वध करते हुए दिखाया गया। दिल्ली में मरहौली नामक स्थान में एक लौह स्तंभ है जिस पर संस्कृति के कुछ श्लोक उत्कीर्ण हैं। इस अभिलेख में चंद्र नामक शासक का उल्लेख है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार यह चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु 415 ईस्वी में हुई।
उसके पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी शासक बना, जिसने सफलतापूर्वक साम्राज्य की रक्षा की। उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की। उसने इसके काल में पुष्यमित्रों पर आक्रमण हुआ। हुणों तथा प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के साथ हुआ, जिसका दमन स्कंदगुप्त द्वारा किया गया। स्कंदगुप्त 455 से 467 एवं चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्पगुप्त द्वारा काठियावाड़ में बनाई गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इंडिया 400 AD कौन कौन है? पल्लव, पांडव, गंग, वाकाटाक, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, गुप्त एम्पायर, मथुरा, साका। गुप्त प्रशासन मौर्य शासन की अपेक्षा में कम केंद्रित था। सम्राट सभी शक्तियों का स्रोत था, किंतु वह जनकल्याण के आधार पर ही शासन करता था। उसकी तुलना देवताओं से की गई है। केंद्रीय शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी कहते हैं। प्रमुख अधिकारी महासेनापति, सेना का नेतृत्व, महादंडनायक, न्यायाधीश, रण भंडारी कर्ण, सैन्य वित्त, महाबली कर्ण, सेना व छावनी बोर्ड का प्रमुख, दंडपाशिक, पुलिस प्रमुख, महासंधि विग्रहक, विदेश मंत्री, महाप्रतिहार, शाही महलों का रखवाला, पुरवाल, नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासनिक इकाइयाँ। गुप्त साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांत भुक्ति कहलाते थे। भुक्ति का प्रमुख उपरिक एवं प्रातपति कहलाता था। भुक्ति विषयों और जिलों में विभाजित कुल प्रमुख विषयपति था। विषय विथियों में विभाजित एवं विधि ग्रामों में विभाजित थे। गुप्त काल में सम्राट द्वारा सीधे शासित प्रदेश, इनके अनेक भाग थे जिन्हें देश कहा जाता था। उनके शासन को गोपना कहा जाता था। न्याय व्यवस्था। पहली बार दीवानी फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक्कृत हुए। उत्तराधिकार के बारे में विस्तृत नियम निर्धारित हुए। गुप्त प्रशासन विकेंद्रीकृत था। यह इस बात से स्पष्ट है कि गुप्त साम्राज्यों ने महाधिराज, परमेश्वर, परमदेवन एवं चक्रवर्ती आदि उपाधियां धारण की। भूमिदान की प्रथा जोरों पर थी। गुप्त काल में एक प्रमुख सामाजिक लक्षण था पुरोहितों और प्रशासकों को क्षेत्र विशेष का ग्राम दान करना। सातवाहनों द्वारा आरंभ यह प्रथा गुप्त काल में ही सामान्य परिपाटी बन गई।